आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका मवेशी चराने घर से निकली थी। देर शाम तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीण उसे ढूंढते हुए भट्टी के पास पहुंचे तो वहां चांदी का कड़ा और जूते मिले। परिजनों ने नाबालिग के साथ हत्या एंड गैंगरेप की आशंका जताई है। उक्त प्रकरण को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। बालिका को भट्टी में जलाए जाने की घटना घोर निंदनीय है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा आयोग सदस्य की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर आज ही विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कमेटी को निर्देशित किया है। देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी की एक्सक्लूसिव खबर। यहाँ उपस्थित 36 कौम के जितने भी सभी पंच पटेल, सभी पत्रकार बंधुओं, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो सोच से परे है। और आज हम लोगों ने एक अनुकरणीय पहल करी कि हमारी जो मांग है वो कभी मुआवजे की मांग नहीं हो सकती। हमारी मांग ये है कि जिन्होंने हमारी बेटी का वध किया, ये राक्षसी कृत्य किया, ये इंसान का कृत्य नहीं है, कोई मानव ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। तो जिसने भी ये राक्षसी कृत्य किया है, हम सबकी सामूहिक मांग रही। हमने जिला कलेक्टर को और एसपी को अवगत कराया। इनके माध्यम से मैंने खुद ने मुख्यमंत्री से बात करी। मुख्यमंत्री का 2 बार हमारे पास फ़ोन आया, मुख्यमंत्री जी का, काऊलाल जी ने बात करी। और ये हमारी मांग है कि हमारे समाज की जो बच्ची, जो एक अकेले समाज की नहीं, पूरे 36 कौम की बच्ची है, उस नाबालिग बच्ची के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि उसको मार के आग में जलाया, जिंदा उन राक्षसों ने उस आग के अंदर हवाले कर दिया। उसके इस वध के कारण उन दोषियों को जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, यहाँ खड़ा हुआ एक भी आदमी चैन से सांस नहीं लेगा, उनको फांसी की सज़ा मिले, ये हमारी पहली मांग है। मैं हमारे एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि आपको इस धर्म को निभाना होगा कि पुलिस जितने कम समय में, हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बने कि इतने कम समय में पुलिस ने चालान पेश किया, ताकि आपके कम समय में चालान पेश करने के बाद में हमारे जो वकील यहाँ पर खड़े हैं ये लोग पैरवी करके उनको फांसी की सज़ा दिला पाएँ। दूसरा, बच्ची के पिता ने सिर्फ एक ही मांग करी, बच्ची के पिता ने, उनके परिवारजनों के, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन जिला कलेक्टर साहब से बात करके, काऊलाल जी ने, हमने सबने बात करके निर्णय किया है कि 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये सरकारी सहायता के मिल सकते हैं, वो 10 लाख रुपये इसको नकद दिलाए जाएंगे। एक इसके रहने का मकान भी नहीं, इसके पिताजी बकरियां चराते हैं, तो 2.5 लाख रुपए की लागत का इनको पीएम आवास इनको स्वीकृत कराया जाएगा। और 2,51,000 रुपये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आज इस समाज का बेटा हूँ। आज मुझे अगर कोई पद मिला हुआ है तो मेरी जेब में जो पैसा है वो भी गरीब लोगों के लिए ही है, तो 2.5 लाख रुपये मेरी तरफ से, इस तरह से लगभग 15 लाख रुपये का हम इस बच्ची के परिवार को सहायता देंगे। और अब इससे दुखद तो क्या है कि आज हमारा दुर्भाग्य है, आज का दिन हमारे लिए काला दिन है कि हमारे पास उस बच्ची का दाह संस्कार करने के लिए अवशेष भी नहीं बचा है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि अपने यहाँ जो घटना, ये और भी बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जो बच्ची यहाँ नाबालिग थी, यहाँ बकरियाँ चरा रही थी, और उसके साथ संभावना यही है कि रेप किया गया। बाकी तो उसको भट्टी में क्यों डालते, रेप करके और ये कोयला बनाने की भट्टी में डाल दिया गया। और शायद उनका उद्देश्य ये था कि बिल्कुल सबूत नष्ट हो जाएंगे। ये तो थोड़ा सौभाग्य से ही रहा कि घर वाले उसको ढूंढने आ गए, गांव वाले ढूंढने आ गए, और कहीं नहीं मिली तो इधर एक भट्टी चल रही थी, बाकी भट्टियाँ बंद थी। इसलिए उनके मन में डाउट हुआ कि ये एक भट्टी कैसे चल रही, और इसी कारण से उन्होंने आकर के और उस भट्टी में थोड़ा सा नीचे जो देखा और उसमें लकड़ी चला के देखा तो उसमें एक हाथ आ गया, बच्ची का कड़ा भी आ गया। इसके कारण से ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने इसको इस तरह से मारा। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का शक्ति पुलिस की होनी चाहिए वैसी नहीं है। अब आप इस मामले में भी जब उनके बच्ची के माँ बापों ने वहाँ जाकर FIR दर्ज करे, रिपोर्ट दी थाने में, तो उसी वक्त यदि थाने के आदमी आ जाते, थानेदार आते, अफसर आते, डिप्टी आते, तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से और उसके शरीर जो पूरा आखिर घंटे 2 घंटे और जला होगा तो वो कम जलता और उसका सबूत और ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन सब सोते रहे, और जब लोगों को इसका पता लोगों ने लगा लिया, घर वालों ने लगा लिया कि हाथ बच्चे का जला हुआ यहाँ है, तब फिर पुलिस सक्रिय हुई। और वो भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह का पोपम भाई का राज इस राजस्थान में कैसे आ गया।
आज क्या बिल्कुल कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ छिन्न भिन्न हो चुकी है। और इसका कारण भी यही है कि अपराध करने वालों पर सख्ती का डंडा नहीं चल रहा है। अपराध करने वालों के प्रति कठोरता से सरकार पेश नहीं आ रही है और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत ढीला है। जगह जगह अपराध हो रहे हैं लेकिन पुलिस सोती रहती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन के अधिकारी आवे यहाँ और बड़े अधिकारी आएँ, उनसे बात करेंगे। ये हमारे समाज का मामला है। मैं राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मैं जोर शब्दों में कह सकता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो ये कुकृत्य किया गया है उसके प्रति हमारे समाज में रोष है। अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर प्रशासन ने ठीक से हमारी बात नहीं सुनी तो और लोग आएंगे और फिर शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मांग तो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तब उनके सामने रखेंगे। थाने पर सूचना मिली, नरसिंहपुरा गांव में एक छोटी बच्ची जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, जो वापस घर पर नहीं पहुंची है। और इस इत्तला पर पास में कालबेलिया समाज के व्यक्ति डेरे लगा कर रहते थे, कोयले निकालने का काम करते थे। तो परिजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई कि पास में एक भट्टी जली हुई देखी गई थी, जिसमें नाबालिग का हाथ का कड़ा उस भट्टी से बाहर निकला। इस पे शंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको भट्टी में जला दिया गया है। और कुछ हड्डियां वगैरह अवशेष जो है मिलने की भी आशंका जताई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, एमओबी टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? ये अनुसंधान का विषय है, जो भी तफ्तीश में सामने आएगा वो बात की बात है। किसी को डिटेन किया है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में 4-5 कालबेलिया और महिलाओं को डिटेन किया है, जिनसे आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। मामले का शीघ्र पटाक्षेप किया जाएगा। कि कल देर रात पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना क्षेत्र कोठी घटना है। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात पे मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? उस दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक हम इसको कितने आरोपी लगभग अभी डिटेन किया है? देखिए 4 लोगों का नाम आया था, उसमें से 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और बाकी जांच जारी है। कोटड़ी भिलवाड़ा के मामला संज्ञान में आया। बच्ची को भट्टी में जलाने के प्रकरण कड़े शब्दों में बालायोग निंदा करता है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, भिलवाड़ा के आला अधिकारियों से सारे मामले की जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत बुधवार से बच्ची अपने घर से गायब थी। परिवारजनों ने जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की तो पुलिस के द्वारा रात्रि लगभग 10 बजे तक वहीं पे स्थित भट्टी पर बच्ची के कड़े व साथ ही साथ अन्य चीज़ें जो हैं हड्डियां रूपी प्राप्त हुई। उससे अंदेशा लगाया गया कि बच्ची को भट्टी में झोंक दिया था। परिवारजनों के द्वारा ये संदिग्ध किया जा रहा है कि बच्ची के साथ पहले गैंगरेप किया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। एफएसएल की टीम मौके पर उपस्थित हो गई तुरंत प्रभाव से और एफएसएल रिपोर्ट के लिए आगे की कार्यवाही चल रही है। मामला अनुसंधान में है। इस पूरे मामले को व्यक्तिगत रूप से बालायोग देख रहा है। हमारे द्वारा भी जांच कमेटी का तुरंत प्रभाव से गठन कर दिया गया है, जो आज ही मौके पर जाएगी और वहां की सभी रिपोर्ट प्राप्त कर बाल आयोग में जमा करवाएगी। साथ ही वहां के एसपी व आला अधिकारियों से बातचीत कर वहां की भी तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने तुरंत प्रभाव से मंगा ली है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान जो चल रहा है उसके बाद जो भी निकल कर आएगा और जो भी अपराधी है, जैसे संदिग्ध पुलिस विभाग के द्वारा बताया कि संदिग्ध परिवार के युवकों को तुरंत प्रभाव से राउंड अप कर लिया गया है। जैसे ही पूरा घटना की गुत्थी सामने सुलझेगी
उसके बाद अपराधियों को दंड व सज़ा देने का लिए बाल आयोग अनुशंसा करें। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।